हमार आज का स्पीकर है लाइक मैडम ने संगीत नेहरा मैडम ने उधर से ये अद्भुत काम किया उन्होंने आयुष डायरेक्टर भी है। वेलकम टू ब्रह्मर्षि संगीत नेहरा मैडम। नमस्ते सुरेश सर, नमस्ते ऑल मास्टर्स, कोटि कोटि धन्यवाद। हम सब मिलकर इस पूरी धरती को स्वर्ग बनाने के लिए चल रहे हैं। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने अनुभव से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब हम आध्यात्मिकता में कदम रखते हैं, जैसे हम शादी होने के बाद एक कदम रखते हैं, घर में कोई बच्चा होता है, उसके बाद हम एक नई जिंदगी शुरू होती है, उसी प्रकार से हम जब आध्यात्मिकता के जीवन में कदम रखते हैं तो उसमें हमें जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल जिंदगी को हम कितने अच्छे तरीके से खूबसूरती से जीते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वही होता है। क्यों? क्योंकि हम आध्यात्मिकता में आने के बाद जानने लगते हैं कि हम कौन है, पहचानने लगते हैं, हमें वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमने अनेक जन्मों में किया क्या क्या। सब चीजें हमें साफ होने लगती हैं, क्लियर पिक्चर होने लगती है और बहुत सारी बातें हमें समझ आने लगती हैं कि अच्छा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा और ऐसा किया है तो मेरे साथ ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले तो कुछ जन्मों की यात्रा में या कुछ महीनों की यात्रा में, सालों की यात्रा में ये सिर्फ इतना समझ होता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर के साथ ही हम अपने बहुत सारे साल जन्म बिता देते हैं। फिर धीरे धीरे समझ आने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर से आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रा तो शुरू हो जाती है लेकिन हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। हम अपने शरीर को छोड़कर कहीं और बिजी हो जाते हैं, हायर वर्ल्ड में चले जाते हैं, हायर वर्ल्ड को जानने लगते हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मैं अपने अनुभव से ही सारी बात कर रही हूँ कि जो शरीर है वो ही तो ये सारे अनुभव सिखाता है और शरीर के साथ ही हमें इस प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन को बिताना चाहिए, अपने चारों तरफ जो ब्रह्मांड है उसके साथ। कहने का भाव ये है कि हम जानते हैं कि हम भौतिक शरीर हैं, हम जानते हैं कि हम प्राण शरीर हैं, हम जानते हैं कि हम मन शरीर हैं, हम जानते हैं कि हम कारण शरीर हैं, महाकारण शरीर हैं, विश्व शरीर हैं और निर्वाण शरीर और भी बहुत सारे शरीर होते हैं अगर हम हायर वर्ल्ड में जाते हैं। लेकिन हम किस प्रकार से जाने और किस प्रकार से हम अपने जीवन को पहचानते हुए उस कॉस्मिक बॉडी के साथ, उस विश्व शरीर के साथ कनेक्ट हो पाए। प्रैक्टिकल एक इंफॉर्मेशन है वो जान लिया, अब हमें अनुभव करने की जरूरत है। सुबह 1 घंटा नहीं, शाम को 1 घंटा नहीं, हमेशा हम अपनी कॉस्मिक बॉडी को किस प्रकार से महसूस करते हुए अपने चारों तरफ की जो हमारे जगत है, पृथ्वी जगत है, पशु जगत है, पौधा जगत है, उनके साथ किस प्रकार से कनेक्ट हो। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये होता है, हम सब मास्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जब साधना में एंटर करते हैं और अपने आप को पहचानने लगते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे ये शरीरों की कहानी है जो हम आगे रचना रच रहे हैं। भौतिक शरीर, उसी के भीतर एक लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर है
और उन सूक्ष्म शरीरों के भीतर और भीतर और भीतर जब गहराई में जाते हैं तब पता लगता है लास्ट में कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं जो ये मिट्टी से या कण कण से बना हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ये कुछ भी नहीं की कल्पना कि हम जब बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। ब्रह्म कौन? जैसे मेरे चारों तरफ जो चेतना जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन कबीर की तरह बिना दिखे हुए भी मैं आप सब लोगों के बीच में रहूंगा। महाअवतार बाबा की तरह मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के पास रहता हूँ। कितने ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि आए इस धरती पर अपना ज्ञान बांटने के लिए, और फिर भगवान कृष्ण आए और योगेश्वर के रूप में और फिर चले गए। लेकिन आज भी वो उस कॉस्मिक बॉडी के साथ, उस निर्वाणिक बॉडी के साथ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ का मतलब कि मैं इस ब्रह्म में, मेरे चारों तरफ जो ब्रह्मांड है, जो मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं उसमें भी लीन हूँ। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें खुद भी स्वयं भी महसूस करना है, और यही बात हमें धीरे धीरे सीखनी है। सपनों की दुनिया अलग है और अपने इस प्रापंच जीवन के साथ जीते हुए दुनिया बिल्कुल अलग होती है। सोने के बाद कुछ और होता है और जागने के बाद कुछ और होता है। तो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद हम ध्यान साधना करेंगे अपनी कॉस्मिक बॉडी के साथ। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हम जब अपने आप को शरीर के भीतर पाते हैं तो सबसे पहले हम स्थिरता अनुभव करते हैं। हम बोलते हैं सुख आसन। सुख आसन छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द। सुख आसन कि मैं और मेरे सूक्ष्म शरीर अपनी स्थिति में अनुशासित हो रहे हैं। कौन अनुशासित हो रहा है? तुम। कौन तुम? जो बाहर ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड के कणों से मैं बना हूँ, जो अव्यवस्थित था, अब मैं अपने उस आसन में, उस सुख आसन में स्थित हो रहा हूँ। कितना गहरा शब्द है कि अनुशासन। आप अपने शरीरों के साथ अनुशासित हुए हैं या नहीं हुए हैं? अब जैसे ही हम ये शब्द बोलते हैं तो हम एक के बाद स्टेप बाय स्टेप हमें पता लगता है कि हम यहाँ सिर से लेकर, सहस्रार से लेकर मूलाधार तक हम स्थित हो रहे हैं। कौन मूलाधार? कौन सा पार्ट है? कौन से शरीर का पार्ट है? हम ऑटोमेटिकली, जैसे ही अगर हम सिर्फ एक शब्द पहचान जाए कि सुख आसन जो होता है वो होता है आपके सारे शरीरों को समाहित करके अपने भीतर स्थापित होके, आंख बंद करके, हाथ में हाथ रखे, पैरों को क्रॉस करके स्थापित कर लेना। और फिर दूसरा सुखमय प्राणायाम। सुखमय प्राणायाम मेरे जो चारों तरफ जो चेतना है, जो मेरे चारों तरफ चेतना है, वो मुझे छू रही है, मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। वो मुझे छूते छूते मैं एक हो रहा हूँ। मेरी कॉस्मिक बॉडी, कॉस्मिक कॉस्मोस। कॉस्मोस कौन? मेरे जो चारों तरफ मेरी त्वचा को छूते हुए, मेरे शरीर को छूते हुए, मैं और कॉस्मोस हम दोनों एक हो रहे हैं। ये परत मिट रही है। ये जो परत है, ये परत और मेरा शरीर, ये दोनों एक हो रहे हैं।
कॉस्मिक बॉडी, कॉस्मिक बॉडी का मतलब जो वहां ब्रह्मांड से, गैलेक्सी से जो ज्ञान आ रहा है मेरे पास, कहाँ से आ रहा है? मंडलों से, अनेकों अनेकों यूनिवर्सेस से ये ज्ञान मेरे पास इस कमरे में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तारों से, सितारों से। ये ज्ञान आते आते मेरी त्वचा को छू रहा है। ये कॉस्मिक एनर्जी से मैं प्रभावित हो रहा हूँ और मेरे नाक के पास जो प्राण है, मैं उसको अपनी प्राण यात्रा के साथ उसको भीतर समाहित करके ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत हो रहा हूँ। जल्दी नहीं करना, कुछ भी जल्दी नहीं करना। सबसे पहला सूत्र यही है कि हम जल्दी न करें, आराम से उस प्राण को, उस ब्रह्मांड की शक्ति को, उस कॉस्मिक बॉडी को, कॉस्मिक बॉडी मतलब कि आप और आपके बाहर का कॉस्मोस एक हो रहा है। आपको बूंदे कॉस्मोस की छू रही है, पता लग रहा है कि बूंदे मुझे छू रही है। कॉस्मिक बॉडी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मेरी त्वचा के भीतर के सतह पर जा रही है। कॉस्मिक बॉडी। प्रैक्टिकली अगर हम इतना सा पार्ट भी कर लेते हैं ज्ञान साधना के दौरान, फिर हम जानने लगते हैं कि हम अपने ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से, आंखें बंद होने के बाद हम उस कॉस्मिक बॉडी को जो मेरे चारों तरफ है, उसको हम जानते हुए, पहचानते हुए, हम ये पहचान करने लगते हैं कि अच्छा, मैं I am everything. Cosmic body is I am everything. Nirvanic body is I am nothing. निर्वाण हो गया, खत्म हो गया। बट उससे पहले का जो स्टेज है वो है कॉस्मिक बॉडी, यानी कि आप विश्व में शरीर हैं। आंख बंद करते ही आप कनेक्ट हो रहे हैं। कहाँ पर? एकदम से कनेक्ट हो रहे हैं, यस। लेकिन आपके जो चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी आपको ब्रह्मांड ने भेजी है, आप उससे कनेक्ट होते हुए अपने आप के भीतर के उस ब्रह्मांड को जान रहे हैं। कॉस्मिक बॉडी। तो हमें अब कॉस्मिक बॉडी का जानना शुरू हो गया। कैसे? कि अच्छा, हवा चल रही है, एलिमेंटल किंगडम, फर्स्ट एलिमेंट्स। मेरे कमरे में ही ये एलिमेंटल किंगडम, जहां से मदर नेचर ने अपनी बीज बोया, नेचर शुरू हुआ, वो कॉस्मोस का पार्ट मेरे पास है। मैं उस कॉस्मोस के पार्ट के साथ जुड़कर मेरे भीतर के कॉस्मोस के साथ जुड़ रहा हूँ। एलिमेंटल किंगडम, एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? साइंस की भाषा में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसको हम बातें करते हैं, ये प्राण है, ये प्राण, ये प्राण है। और उस एलिमेंटल किंगडम के साथ आप जुड़ने लगे हैं। आपकी त्वचा धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही है। महाअवतार बाबा, युक्तेश्वर गिरीश, ऐसे ऐसे मास्टर्स जो विजिबल भी है और इनविजिबल भी है, खुशबू से पहचान सकते हैं। खुशबू आने लगती है, कॉस्मोस की खुशबू। सत्य साईं बाबा की खुशबू से पहचान जाएंगे आपकी यहाँ पर मेरे पास कौन से मास्टर है। कॉस्मिक बॉडी। खुशबू आने लगी, खुशबू से पहचान गए कि मेरे पास कौन से मास्टर है। महादेव है, महादेवी है, सत्य साईं बाबा है, स्वामी विवेकानंद है। कौन है मेरे पास? कॉस्मिक बॉडी। आपकी जब कॉस्मिक बॉडी बनने लगती है, उस कॉस्मोस के साथ कनेक्ट होने लगती है,
तब आप उस कॉस्मिक बॉडी के साथ जुड़कर आपकी और बाहर की कॉस्मिक बॉडी के साथ आप पहचानने लगते हैं कि हाँ, मैं इस ब्रह्मांड को जो दिख नहीं रहा है उसको मैं ओपन करने लगा हूँ। वो ओपन होने लगा मेरे चारों तरफ ही। उस खुशबू से पता लग रहा है कि गुरु नानक जी का प्रेजेंस है। उस लाइट से सेकंड खुशबू के बाद लाइट प्रकाश दिखने लगता है आंख बंद होने के बाद। वो कॉस्मिक बॉडी का ही एक पार्ट है। जब आप अपने साथ में प्रेजेंस ऑफ मास्टर्स को महसूस करते हैं प्रकाश की, कि हाँ, उस कॉस्मिक एनर्जी कॉस्मोस के साथ उसको एक्सेस करने लगते हैं आप। एक्सेस करते करते आपको पता लगता है कि हाँ, आपके साथ और आपके इस ब्रह्मांड के अनेक अनेक लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। हाउ टू एक्सेस करना आना चाहिए। वो एक्सेस तब आता है जब हम अपनी कॉस्मिक बॉडी यानी कि हम अपने चारों तरफ जो कॉस्मोस है उसको अंदर लेने लगते हैं, रिसीव करने लगते हैं, क्योंकि हम खाली हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, हम महाशून्य हैं। अब हमारे पास सिर्फ कॉस्मिक बॉडी मेरी त्वचा के स्वरूप में, क्रिस्टलाइन स्वरूप में बदल रही है। उसके बाद फिर हमें सुनाई देता है, कुछ चीजें सुनाई देती है, नाच सुनता है, आंखें बंद हुई नहीं, वहां से हायर वर्ल्ड से नाद आता है, सुनता है वो। आप अपने भीतर के अंतःकरण से सुनते हैं उसको। कैसे? कॉस्मिक बॉडी का निर्माण कर रहे हो, उसका निर्माण कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपनी कॉस्मिक बॉडी को, क्योंकि अब आप सुन सकते हो, हायर वर्ल्ड को चैनल कर सकते हो। चैनलिंग होती है। हाउ टू एक्सेस, हाउ टू चैनल, ये कॉस्मिक बॉडी जब हम अपनी ही कॉस्मिक बॉडी को संवारने लगते हैं, बनाने लगते हैं, तब हम अपनी कॉस्मिक बॉडी को पहचान कर फिर उसे आगे की यात्रा करने लगते हैं। इस प्रकार से हम अपनी कॉस्मिक बॉडी को पहचानते हुए, एक पत्ता भी आपके सामने आपके घर में गिरा है और अगर आप उससे सेंसिटाइज नहीं हो रहे हैं, आप उससे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आप कॉस्मिक बॉडी को अभी पहचान रहे हैं, पूरी तरीके से जान नहीं पाए हैं। आप कॉस्मोस के कण कण में जो जीव आत्माएं हैं उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तब आप अपनी कॉस्मिक बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे एक घर का निर्माण करते हैं, कमरा बन गया, फिर दूसरा कमरा बन गया, फिर तीसरा कमरा बन गया, इसी प्रकार से आप अपनी कॉस्मिक बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हाँ, मैं पशुओं के प्रति सेंसिटाइज हूँ, वन पार्ट। हाँ, मैं पक्षियों के प्रति सेंसिटाइज हूँ, टू पार्ट। हाँ, मैं पेड़ों के प्रति सेंसिटाइज हो रहा हूँ, थ्री पार्ट। इस प्रकार से जैसे हम घर में अलग अलग कमरे बनाते हैं, इसी प्रकार से हम अपनी कॉस्मिक बॉडी के भी अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। हम जानना सीखते हैं कि हम कौन से लोक में यात्रा कर रहे हैं। कौन सा लोक? अच्छा, प्लांट किंगडम के मास्टर्स, चलो। कौन सा लोक? अच्छा, इंसेक्ट किंगडम के मास्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। क्यों आया ये कोरोना? कनेक्ट करते हैं। क्यों ये इस धरती पर कल कनाडा में देखा कि एक गांव में इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वहां पर 95% गांव खुद ही चल गया। क्यों हो रहा है? कनेक्ट करते हैं, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। दैट इज द पार्ट ऑफ कॉस्मिक बॉडी। जब हम इतना सेंसिटाइज होते हैं तो हम इतने सेंसिटिविटी के बाद
हम धरती की बात को सुनने लगते हैं, पेड़ों की बातों को पहचानने लगते हैं, एनिमल्स की भाषा को पहचानने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये सब जानने लगते हैं। ये हमारी कॉस्मिक बॉडी के साथ ज्ञान चक्षु होता है। जब हम घर में कमरे में बैठे बैठे इन सब बातों को जानते हैं। कॉस्मिक बॉडी इज ए ग्रेट साइंस। तो हमारा कुछ पोर्शन बचा है कि जो कॉस्मिक बॉडी है, आखिर हम कॉस्मिक बॉडी तक कैसे पहुंचते हैं। ये हमारी जर्नी, जैसे हम पहली क्लास करते हैं, दूसरी क्लास करते हैं, और इसी प्रकार से मेरे को भी अपने जीवन में अनुभव हुए कि ये हम जब चक्रास की बात करते हैं तो नहीं पता था कुछ साल पहले तक, 6 साल पहले तक, कि ये चक्रास सच में दिखते भी हैं या नहीं दिखते हैं, तो नहीं पता था। और जब तक पता ना हो तो मुंह से शब्द से बोलना नहीं चाहिए, बिना अनुभव के हम कोई बात बोल नहीं सकते हैं। तो चक्रास के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि कौन सी बॉडी का पार्ट है। फिर धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ, जिससे मैंने पहली बार अनुभव करना शुरू किया कि जैसे हम एक घर का निर्माण करते हैं, ऐसे ही हम चक्रास के बारे में जानना शुरू किया। तो वो मेरे प्राण में शरीर का, वाइटल बॉडी का एक हिस्सा है। तो पहला स्थूल शरीर, उसके साथ एक वाइटल बॉडी है जो प्राण शरीर है, जिसको मित्रिक डबल भी बोलते हैं, इत्रिक बॉडी भी बोलते हैं। ये जो वाइटल बॉडी है, इसके अंदर जो है एनर्जी सिस्टम जो रहता है, ये एनर्जी सिस्टम क्या होता है कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी की लास्ट में, यानी कि जो त्वचा है, यहाँ पे न्यूरॉन्स रहते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स जो आपस में हवा में मिलते नहीं है, ये हवा में जो हमारी बीच की एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। इन दोनों के बीच में जैसे जैसे हमारी फीलिंग आएगी, जैसे जैसे हमारा प्राणमय कोश होगा, उसके बीच में ये अपने आप ही अपनी भाषा में बात करते हैं। जैसे हम म्यूजिक की टोन्स होती हैं, तो उसमें वो म्यूजिक की टोन हम समझ जाते हैं कि ऊंची है या नीची है, ये सारी समझ आने लगती है हमें। सेम इसी तरीके से न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं। तो वो जहां बात करते हैं वो प्राणमय शरीर है, जहां बात करते हैं वो हमारे चक्रास का एनर्जी सेंटर है। चक्रास है एनर्जी सेंटर है, ऊपर से लेके नीचे तक का भी चक्र है, जिसको हम प्राण यात्रा बोलते हैं। महाअवतार बाबा का जो पुस्तक है, उसमें जितनी भी पुस्तकें हैं, स्पेशली युक्तेश्वर गिरी जी की पुस्तक से मैं बहुत प्रभावित हुई। और वहां से बहुत साल पहले जब मैंने उनकी पुस्तक को पढ़ा, गुरुजी शंकरानंदा जी की एक पुस्तक है क्रिया योग, उसको पढ़ने से पता लगा, और उन दिनों मैं अनुभव कर रही थी इन चक्रास का। तो मास्टर्स खुद प्लान करते हैं कि आपको ये पुस्तक अभी पढ़ना है। तो ये पढ़ते पढ़ते जानकारी मिलना शुरू हुआ कि अच्छा, ये जो सर्कल है, जैसे हम कहते हैं 108 माला, या आप बीड्स की 108 माला को जाप करते हैं, तो 108 माला को जाप करने का मतलब है कि आपका सांस आ रहा है, जा रहा है, और आप सारे सेंटर्स को कवर कर रहे हैं। और वो कवर कहाँ पे कर रहे हैं कि जहां पर वो न्यूरॉन्स, जहां पर आपस में जो न्यूरॉन्स हैं, वो एक मैसेज, यहाँ पर इधर से मैसेज न्यूरॉन्स के पास जाता है। जो आप प्राणमय शरीर में आप फीलिंग्स के तहत, आप अपनी वाइब्रेशंस के तहत जो रिकॉर्डिंग करते हैं, द वाइटल बॉडी इज द ब्लूप्रिंट। उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपकी फिजिकल बॉडी पर होने लगती है। फिजिकल बॉडी कुछ नहीं करता, फिजिकल बॉडी सिर्फ इम्प्रेशन देता है, रिकमेंडेशन देता है कि जो मेरे प्राणमय शरीर में सोचा, फीलिंग्स आई, और वही फीलिंग्स यहाँ पर ट्रांसफर हो गई। अब क्या होता है कि जैसे जैसे पता लगना शुरू हुआ, उसके आगे की जर्नी शुरू हुई कि जो आपकी मेंटल बॉडी है, ये जो मेंटल बॉडी है, मेंटल बॉडी मतलब, मेंटल बॉडी मतलब, अब ये बात मुझे समझनी पड़ेगी कि मेरा जो मेंटल बॉडी है, इट इज नॉट इनसाइड, इट इज आउटसाइड। जैसे मेरे बाहर अगर हवा तेज चल रही है तो उससे मैं प्रभावित हो रही हूँ, मेरे मन में, मेरे ब्रेन में इंप्रेशन जा रहे हैं कि ये बाहर इतनी तेज हवा है, तो हो सकता है लाइट चली जाए, हो सकता है कि अंधेरा होने लगे, बारिश हो जाए।
तो मैं अपनी ज्ञान के अनुसार उसको अर्थों में ढालने लगती हूँ। किसी भी वाक्य का जब हम खुद अपने ज्ञान के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं तो हमें हमारे ब्रेन के अंदर इम्प्रेशन आने लगते हैं। उन इम्प्रेशन से फिर से जो मेरी वाइटल बॉडी है उसके अंदर न्यूरॉन्स का इधर से जो है वो अपने आप ही अपने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मूव करने लगता है और फिर मेरा ब्रेन है ऊपर, वहां पे इम्प्रेशन आते हैं कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। मेंटल बॉडी यहाँ से बाहर का जो एनवायरनमेंट है दैट इज द यूनिवर्सल माइंड। यूनिवर्सल माइंड से आपका एक रूम का माइंड बनता है और रूम के माइंड से आपके चारों तरफ का माइंड बनता है और उसके बाद फिर आपकी बॉडी की केमिस्ट्री में बदलाव आते हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी फीलिंग्स बदल रही है। क्यों? क्योंकि मेरा और मेरी फैमिली में किसी रिलेशनशिप में जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर इंप्रेशन आते हैं। ये मेंटल बॉडी और ब्रेन इन दोनों का गहरा कॉम्बिनेशन है, ये रेसिप्रोकल है, आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, अंदर ही थॉट प्रोसेस चलता है। तो मेंटल बॉडी मतलब कि आपका बाहर का जो एपिजेनेटिक्स बन रहा है वो बनते 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 अब आ गया नहीं मुझे तो अच्छा ही काम करना चाहिए। जैसे हम मेडिटेशन में एंटर करते हैं हमारा जो मेंटल बॉडी है वो श्रिंक होने लगता है और उसकी जगह सुप्रा मेंटल बॉडी यानी कि कारण शरीर और महाकारण शरीर डेवलप होने लगता है कि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अब मैं बेकार की बात नहीं करता हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अब मैं ये सब कुछ छोड़कर अब मैं दूसरी यात्रा पर निकल रहा हूँ। अब ये सारी जो चीजें हैं ये प्रैक्टिकली हम अपने अंदर अनुभव करने लगते हैं कि मेरे जीवन का एक हिस्सा जो पुराना हो चुका था, सड़ चुका था, गल चुका था, जो कंडीशनिंग में था वो सब उतर रहा है एक आवरण की भांति। और मेरा जो मन का दायरा है और मेरी चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी का दायरा है वो एक हो रहा है। अब मैं कॉस्मिक एनर्जी को पहचान सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरा मन शून्य हो गया, अब मैं वहां पर नहीं हूँ और जैसे ही शून्य होगा आपके ये जो चक्रास हैं वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ ऐसे चैनल करने लगते हैं कि यस आई एम हैप्पी। चैनलिंग होती है, वो चैनल जैसे ही करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये सारी चीजें लास्ट 6-7 ईयर से स्टेप बाय स्टेप मुझे मास्टर्स के माध्यम से, थैंक यू टू ऑल मास्टर्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, कि उसके माध्यम से प्रैक्टिकली फील होते होते यहाँ से पता लगा कि आपका एक सुप्रामेंटल बॉडी है कि कारण और महाकारण शरीर, सुप्रामेंटल एंड द ब्लिस बॉडी। वहां से जानकारी मिलना शुरू हुई कि आपने अपनी क्वालिटीज को खुद खोया। सत्य, अहिंसा, करुणा, सत्यम शिवम सुंदरम। हम अपनी सुंदरता को खो बैठे, हम सच में अपनी स्टेबिलिटी को खो बैठे। तो अब फिर से रीजनरेट करना है अपनी उस फोर्थ और फिफ्थ बॉडी को। आप जब रीजनरेट करने लगते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने लगते हैं कि मैंने कहीं सत्य को परे छोड़ दिया था, उस सुंदरता को परे छोड़ दिया था, होलनेस को परे छोड़ दिया था, जो मेरे पास पावर है, एक माँ की पावर, एक बहन की पावर, एक पत्नी की पावर, एक मास्टर की जो पावर है, अब मुझे उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना आ गया है प्रैक्टिकल लाइफ में। आई मोस्ट बिलीव इन द प्रैक्टिकल लाइफ। और उसमें लगता है कि आपके पास एक शक्ति है, एक पावर है, आप अपने पावर के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं टू द सुप्रामेंटल एंड द ब्लिस बॉडी। आनंद का शरीर। फिर आपका हृदय चक्र खुलता है। हृदय चक्र मेरे अनुभव के अनुसार तभी खुलता है जब हम सबको स्वीकार करते हैं। अगर हम सबको स्वीकार नहीं करते तो हृदय चक्र अपने आप ही क्लोज हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने दायरे में उनको रखा ही नहीं। जब मैं रख ही नहीं रही हूँ तो मेरा हृदय का चक्र भी बंद हो रहा है।
फिर मैं चाहे सुबह करूँ ध्यान या इवनिंग में करूँ, नहीं पहले मुझे प्रैक्टिकली सबको अपने अनुभव के अनुसार उनको सहमति देनी होगी, अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि यस तुम सब मेरे करीब, तब हृदय चक्र कभी बंद नहीं होता। तब क्वालिटीज आनी शुरू होती हैं आपके पास, आर्कीटाइपल क्वालिटीज जो आप एक भगवान में सामने मूर्त में दिखते हैं। आर्कीटाइपल आप देखते हैं, अच्छा भगवान का कितना तेज है, कितने वो शांत खड़े हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, सुंदरता, ब्यूटी। प्रेम टपक रहा है, प्रेम आने लगता है, आप एक चींटी से भी प्रेम करने लगते हैं। फिर आपकी सुप्रामेंटल जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप होती है। सुप्रामेंटल क्वालिटीज डेवलप होते हुए आपका फिफ्थ बॉडी है, सिक्स्थ इज द कॉस्मिक। अभी कॉस्मिक नहीं आया है, फिफ्थ और सिक्स्थ बॉडी के जहां पे वो परत है वहां पर आप एक चींटी से प्यार होने लगता है, आप मर मिटने लगते हैं। एचपी बेलावत्सर के से प्यार होने लगता है, कबीर से प्यार होने लगता है, आप मर मिटने लगते हैं, तो फिदा हो जाते हैं, जीवनीय शक्ति आने लगती है आपके पास, आप फिदा होते हैं। क्या बात है, सीडब्ल्यू लीड बीटर ने इनविजिबल हेल्पर्स लिखा, ओ माय गॉड, आई फेल इन लव विद सीडब्ल्यू लीड बीटर जब मैंने ये पुस्तक देखी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कॉजल बॉडी एंड द ईगो ऑर्थर रिपोर्ट का पढ़ा, तब ऐसे लगा कि ये होता है फिदा होना, पता नहीं था फिदा होना क्या होता है। तब आप जब प्यार समझने लगते हैं रियल में, और जब आपको पता लगता है कि करुणा क्या होती है, एनिमल्स के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं तो कैसे कनेक्ट होते हो, आप कैसे अपनी इस छुअन को उससे महसूस करते हो, आप उसमें लीन हो जाते हो, रम जाते हो, वन हो जाते हो, कॉस्मिक बॉडी डेवलप होने लगती है। प्रैक्टिकली मैं 6 महीने गायों के साथ काम किया, गायों की सोल इतना कनेक्ट हो गई कि वो आएगी तो हम अपना फिजिकल बॉडी छोड़ेंगे। इतना कनेक्शन उन दिनों में कॉजल बॉडी एंड द ईगो पढ़ रही थी, और ये पता लगा कि ये ग्रुप सोल्स हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है उनको बचाना, हम तो इंडिविजुअल हैं। अपने आप को हायर वर्ल्ड में गॉड को कॉल करते हैं, ये हमें कॉल करते हैं कि तुम बचाओ हमें, हमारे लिए ये मिनी फैमिली है, हमारे फैमिली मेंबर्स। एक उदाहरण मुझे याद आया, हमारे घर में ना बहुत साल पहले, लगभग 15-16 साल पहले, एक हमारे पास होस्टन फ्रीजन गाय आई, पहली गाय थी वो, 16-17 साल हो गए। तो जो वेटनरी डॉक्टर थे ना, वो आते ही कहते थे होस्टन फ्रीजन क्यों ले ली, आप इसका दूध पियेंगे तो कैंसर हो जाएगा। अब मैं उनको कहने लगी, जब तक तुम्हें ध्यान में आई भी नहीं थी, मैंने कहा कि आसमान से उतरी है क्या, आप बताओ। आपकी ही वेटनरी की जो साइंस है, उन्होंने तो इसको मिक्स ब्रीड करके पैदा किया, हु इज कल्प्रेट। तो झगड़ा होने लगता, लेकिन समझ नहीं थी। तो हम अपनी गाय को पालते रहे और डेफिनेटली हम उसका दूध पीते रहे। आज वो हमारे पास वो माँ के रूप में, हम उसको माँ के रूप में पूछते हैं, हमारे पास है, लेकिन दूध नहीं देती है और हमने उसके बच्चे पैदा नहीं किए हैं, क्योंकि 6 बार बच्चे पैदा करने के बाद जब एक माँ बच्चे पैदा करने का अनुभव ले लेती है, उसके बाद बच्चे पैदा करने की जरूरत क्या है, हम उसको फैमिली मेंबर की तरह क्यों नहीं रख सकते। तो अब जब मेडिटेशन में आए, तो ये जब वेटनरी डॉक्टर्स आते, क्योंकि और 2 गायें आ गई और 2 बच्चे आ गए, तो डॉक्टर्स बोलते कि आप होस्टन फ्रीजन। मैं कहा आप होस्टन फ्रीजन का ही दूध पिएंगे, आप कैंसर होगा तो मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस गाय को नहीं भेजेंगे। और आई वॉज सो एडमेंट कि ये हमारी माँ है और आप इसको हाथ मत लगाना, टीका लगाने की तो नौबत नहीं आनी चाहिए, आप मेरे पीछे से ऐसा नहीं करेंगे। तो जब 6 इसके बेबीज हो गए, तो हम उसको अपनी माँ की तरह आज हमारे साथ ही हुए। द रियल नेचर
आप अपने उसको सच में फैमिली मेंबर मानते हैं या दूध को लेने के लिए, पनीर को खाने के लिए हम उनको पाल रहे हैं? सेल्फिशनेस हो गई है। ये तो सेल्फिशनेस कि अच्छा हम एक बकरी पाल लेते हैं, एक कुत्ता पाल लेते हैं क्योंकि वो रक्षा करेगा हमें। अब ये जो बातें हैं, ये जब कॉस्मिक बॉडी जब आपकी बनने लगती है, कॉस्मिक बॉडी जब का कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं आप, सुपरामेंटल आपकी क्वालिटीज डेवलप होने लगती हैं, आर्किटाइपल क्वालिटीज डेवलप होने लगती है, तब आपके पास मुंह से पावर आती है कि आप बोल सकते हैं उस डॉक्टर को कि आप जो है इंजेक्शन लगाकर ऐसा करते हैं। 6 महीने गायों के साथ रहने के बाद मेरे को इतना रिलेशनशिप डेवलप हुआ, पता लगना शुरू हुआ कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। इनकी आंखों में देखो कितनी मासूमियत है। जब हम प्रैक्टिकली कनेक्ट होते हैं, जहां पर जिन दिनों में काम कर रही थी, तो वहां पर एक दीवार का हिस्सा टूटा हुआ था, तो उस साइड नॉन वेज की शॉप्स थी, वहां से कुत्ते आके जंप लगा के गायों की पूंछ खा जाते थे, कान खा जाते थे, आंखों को नोच डालते थे। वहां जाके उनके खिलाफ बोलना, काम करना, दीवार बनवाना, उनके लिए शेल्टर बनवाना, दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉस्मिक बॉडी जो मैं समझती हूँ एक एक्सपीरियंस के अनुभव के तौर पे, कि हम खड़े हों और कुछ प्रैक्टिकली कुछ काम करें। इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क होता है, काम करना पड़ता है। तो उसके साथ क्या फर्क पड़ता है, आपकी बॉडी भी सॉफ्ट होने लगती है, आपकी बॉडी क्रिस्टलाइन में चेंज होने लगती है। फिर आपको लगता नहीं कि ये मेरा मस्कुलर सिस्टम है, आपको लगता नहीं कि मेरा बोन सिस्टम है, या मेरा लिम्फेटिक सिस्टम है, या मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इट बिकम्स वन ऑटोमेटिकली। फिर आप प्रैक्टिकली महसूस करते हैं कि यस, हाँ यही तो मैंने चाहा था। इस तरीके से काम करते करते मैं प्लांट्स के बहुत नजदीक आ गई। सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स पीटर टॉमकिंस का लिखा हुआ मैंने पढ़ा। पता लगा कि पत्तों को छूने से आपके पास कितनी पावर आती है। पत्ते खुद बात करते हैं हमारे से। महर्षि चरक बोलने लगे कि तू डॉक्टर है, तूने एमडी कर ली, तू सूत्र का मतलब बता मुझे। एक हमारे सूत्र स्थान है जिसमें 30 चैप्टर है। सूत्र का मतलब बता सकती है? मेडिटेशन में मॉर्निंग में मेरे से बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, तो फिर क्या पढ़ाती है, क्या बोलती है? सूत्र का मतलब नहीं जानती है, डिग्रियां हासिल कर ली बस। बाद में पता लगा कि जब आप किसी अनुभव से निकलते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ आपके लिए ही वो सूत्र होता है। मान लो मेरे को किसी ने धोखा दिया, तो मैं अपने बच्चे को कहूंगी भाई सावधान रहना, तुम्हारे को मैं एक सूत्र दे रही हूँ। वो मेरे लिए सूत्र है, बच्चों को तो धोखा नहीं दिया, इसलिए उनको अफेक्ट नहीं आएगा। ये बात मास्टर्स दर्शन होना, थर्ड आई मास्टर थे वो। और हम किताबें पढ़ पढ़ के जानना चाहते हैं, वो चीजें जान नहीं सकते जो कॉस्मिक बॉडी के माध्यम से हम हायर वर्ल्ड को एक थर्ड आई के, या हम अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होके उसको खुद में जान सकते हैं। बस एक और उदाहरण के माध्यम से बस यहाँ पर समापन करेंगे। बहुत साल पहले, लगभग मैं जब 24 ईयर की थी, तो एक हु वर्ड होता है, अल्लाह अकबर जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन मार्क तो बचपन से ही थे। तो मैं सोचती कि हु वर्ड क्या होता है, और हु की साउंड और भी शास्त्रों में जैसे बताई गई है। तो मैं उसको, क्योंकि आयुर्वेदा को मैं बहुत डीपली पढ़ रही थी, एडमिशन हुआ था उस वक्त, तो नहीं पता था। लेकिन अभी सिर्फ कुछ महीने पहले मुझे हु शब्द का अर्थ पता लगा खुद में। इतने दिनों की खोज अब जाके खत्म हुई कि हु क्या होता है। और हु को ये अंदर से जनरेट होता है, जैसे धरती के नीचे से सीता माँ ने ऐसे टच किया तो फुहारा आ जाता है, जो ब्रह्म सरोवर
जहां पर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, वहां पे ब्रह्म सरोवर है। एक तीर मारा और नीचे से पानी निकल पड़ा खुद में, सरोवर है, यानी कि वहां का प्योर असेंस उस धरती का। सेम इसी तरीके से हमारे अंदर से भी वो हु शब्द ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। जिस दिन मुझे ये पता लगा, द होल डे आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। साथ में रो भी रही थी और खुश भी हो रही थी कि ओ माय गॉड, कहाँ से ये शब्द आता है, कहाँ से ये शब्द आता है। जब आप जहां पर मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सी से भी परे जो कॉन्शियसनेस है, वहां से ये साउंड आपको पता लगती है कि अच्छा, जब आप इतने डीप मेडिटेशन में चले जाते हो तो उसके बाद आप खुद में आपके अंदर से वो जनरेट होने लगता है। तो इस प्रकार से हम जब प्रैक्टिकली लाइफ जीते हैं अपने परिवार के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये कर्म इंद्रियां हमें काम करने के लिए दी है, बिठाने के लिए तो दी नहीं है। ये बात भी समझ आई कि आप खड़े हो, काम करो, निकलो बाहर, काम करना है। कुछ भी जो भी आपका पसंद है आप चुनिए, उसको चुनकर निकलिए। एंड दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ कॉस्मिक बॉडी, कि आप पूरे कॉस्मोस के साथ कनेक्ट होते हैं। सो कि मेडिटेशन में आप मॉर्निंग में हम 3 घंटे का अखंड ध्यान करते हैं, इवनिंग में करते हैं, रात को करते हैं, इट्स ओके, बट your enlightenment is connected with your outside world. Your enlightenment is connected with the cosmos. How you are changing the world? मैं बदल रही हूँ, मेरा पड़ोसी नहीं बदल रहा है। मतलब कि मेरे चारों तरफ का एरिया नहीं बदल रहा है, तो मैं फिर से वैसी ही हो जाऊंगी। तो हम जो कर्म इंद्रिय का इम्पोर्टेंस है वो हमें समझना चाहिए, अपनी भाषा के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से, अपने पैरों के माध्यम से, और खाने का जो मलमूत्र बनता है उसके माध्यम से कि आप क्या खा रहे हैं। कर्म इंद्रिय इतनी छोटी चीज नहीं है कि हम इसको ऐसे ही बस छोटी सी बात में समझ जाए। नहीं, एक बुरका भी डालते हैं तो कर्म इंद्रिय का मल मूत्र बन के बाहर आता है। वो मल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भोजन इम्पोर्टेंट है। जब हम ऐसी बातें समझने लगते हैं, तब जाकर हम कॉस्मिक बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, आई एम एवरीथिंग, ये मल भी मैं ही, क्योंकि मैंने ही तो खाया है। एक हमारे जहां पर मैं गायों के साथ काम कर रही थी, वहां पर एक देवी का मंदिर है, उसके कुछ किलोमीटर को बनभुरी नाम है उसका। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, आज वो मेडिटेशन में है, मेरे इन-लॉज, तो वो वहां पर पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाभी, बनभुरी का ना नवरात्रि आ रहे हैं, तो आपको भी हम साथ लेके जाए। मैंने कहा भाई, ये गेहूं में हूँ तो मैं तो दूंगी नहीं, आप एक एक गेहूं का दाना ले लो, चढ़ा दो, लेकिन वहां पे गंदगी मत फैला, तब तो मैं एक प्रॉमिस के साथ आप लोगों के साथ जा सकती। तो हम 4-5 गाड़ियां, मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स, इन-लॉज, हम बनभुरी माँ के पास, वहां पर हमने कहा 1 घंटे की साधना करेंगे। तो हमने सामने की एक धर्मशाला में कमरा बुक किया और उसमें हमने साधना की। बनभुरी भंवरे जिस देवी के माँ से निकलने लगे हों। अब मुझे जब मेडिटेशन में बैठी तो मुझे बताने लगे कि जैसे आपके शरीर से पसीना आता है, आपके बालों से जैसे पसीना आता है तो जुएं पैदा होती है, सेम इसी तरीके से जब आपके अंदर से प्योर असेंस टपकने लगता है तो दानव को मारने की कला आने लगती है। दानवों को कौन? दानव उस वक्त जब बनभुरी माँ का धरती से उद्गम हुआ माइथोलॉजी में, तो बताया गया कि एक ऐसा वहां पर राक्षस था कि जहां पर वो किसी से मर नहीं सकता था। तो आराधना में माँ को पता लगा कि ऐसे भंवरे हो जो उसकी पूरी बॉडी को छूट जाए, तो उनकी बॉडी से भंवरे निकले थे। इसको हम अब विज्ञान की दृष्टि में, जब हमारे सिर से पसीना आता है तो अगर हम ना नहाएं कुछ दिन तो सिर में जुएं पड़ जाती हैं।
क्यों? क्योंकि उस स्वेद से, उसकी उसकी गंध से कीड़े पैदा होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हमारे अंदर से ऐसी फ्रेग्रेंस आती है तो हमारे पास वो आर्किटाइपल क्वालिटीज पैदा होने लगती है। जैसे लहसुन नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसकी गंध से हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है। कहाँ से आया ये? गंध से लहसुन की उत्पत्ति हुई। किसकी गंध से उत्पत्ति हुई? किसके स्वेद से उत्पत्ति हुई? राक्षसों के स्वेद से उत्पत्ति हुई। ये जो वनस्पति जगत है ये स्वेद से उत्पन्न हुआ, किसी की बोन मैरो से उत्पन्न हुआ, बिल्कुल, जहां पर पार्वती माँ का वास है। माइथोलॉजी के साथ साइंस भी है उसमें। मेरा टॉपिक भी यही था, हाफ पार्ट एमडी का। तो कहने का मतलब ये है मास्टर्स कि हम अपनी साधना के साथ साथ अपने उस भौतिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन चीजों को आगे बढ़ाएं। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 100% निर्वाण घर में बैठे मिल सकती है। बाद में एंड में समझ आता है कि मैं तो यहीं पर मिल गया। आज एचपी बेलेवत्स्की नहीं है, ऑर्थर पॉल भी नहीं, 100 साल पहले की बात है। सीडब्ल्यू लीडबीटर नहीं है, लेकिन उनकी किताबें, उनकी बातें, रुडोल्फ स्टीनर की बातें, एक लाइन इनफेबल रुडोल्फ स्टीनर को जब पढ़ते हैं, विजडम इज ए क्रिस्टलाइज्ड पेन। ज्ञान कब आता है? जब आप उस दुख से निकलकर ट्रांसपेरेंट हो जाते, क्रिस्टल बन जाते। आपके पास ज्ञान है, फिर वो मिटता नहीं, कोई नहीं मिटा सकता। हम चले जाएंगे तो भी नहीं मिट सकता। इस ब्रह्मांड के तत्व बन जाते हैं और यही चाहिए, इसीलिए हम काम करते हैं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते रहिए, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के सामने जरूर हाजिर होंगी। थैंक यू वेरी मच।